हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो आपकी वीडियो मैं लेकर आया हूँ, केवल और केवल एक वीडियो रहेगी, वो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का, वो भी फास्ट रिवीजन है मेरे दोस्तों। इस वीडियो को पूरा अगर देख करके आप जाइएगा तो जिस प्रकार से आपका सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे दोस्तों 18 में से 11 से 12, किसी में तो 13 क्वेश्चन तक फंस गए थे मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं इंपॉर्टेंट, जिस क्वेश्चंस को मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको अच्छे तरह से रट लीजिएगा। आपका 20 नंबर से कम नहीं आएगा मेरे दोस्तों। यदि आपकी अच्छी से तैयारी नहीं है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा सिर्फ उसी पे ज़्यादा फोकस करिएगा मेरे दोस्तों, और पे आप करिए या ना करिए। तो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए हम लोग दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, दो सिक्के को एक साथ उछालने पर सिर से आने की क्या प्रायिकता है। तो दोस्तों, प्रायिकता को पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि देखिए, एक सिक्के में केवल दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो टोटल कितना हुआ भैया? दो। अब उसमें से कह रहा है कि हेड आने की, सिर से आने की, तो सिर से आने की भैया एक है, तो 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस पे चला जाएगा मेरे दोस्तों? दो सिक्के उछाला जा रहा है, सॉरी, दो सिक्कों को उछाला जा रहा है मेरे दोस्तों। तो या तो हेड आ सकता है, या तो दो, पहले पर टेल दूसरे पर भी टेल, या तो तीसरे वाला हो जाए पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या तो पहले पर टेल दूसरे पर हेड। तो टोटल संभावनाएं कितनी मेरे दोस्तों? 4। और उसमें से पूछ रहा है कि सिर से आने की, तो सिर से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे दोस्तों? ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि उछालने पर, दो सिक्के को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी। तो भैया शीर्ष आने की, दोनों पर शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/4 है। यदि सिर्फ पूछता कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो दोस्तों आपका 3/4 होता, 3/4 होता। लेकिन सिर्फ बोला शीर्ष, मतलब दोनों पर शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी भैया 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की संभावना क्या है। तो भैया 3 सिक्के को उछाला जाएगा तो टोटल संभावना आपका 8 बनेगी। तो तीनों पर शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी आपका 1/8 हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हो कि 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर पुच्छ आने की, तो उसकी भी आने की प्रोबेबिलिटी दोस्तों आपका 1/8 है। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को, ये जो तीनों क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट थे, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। तो दोस्तों, एक पासा में टोटल कितने अवयव होते हैं? तो टोटल संभावना 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। पासे में इतना ही होता है। अब इसमें से कह रहा है, देखिए अभाज्य संख्या, तो भैया 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 3 एक अभाज्य संख्या है, और 5 एक अभाज्य संख्या है। तो टोटल कितने हुए भैया? 2 3 5, तो टोटल 3 हुए। तो कह रहा है कि एक अपासे फेंकने प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या अवयवों की संख्या। तो दोस्तों आपका हो जाएगा, अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सी दिया है वो दोस्तों 100% गलत दिया है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पे चला जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखिए, एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं दोस्तों? तो ये 6, ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं। एक पासे को उछालने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रोबेबिलिटी। अब दोस्तों, एक पासे को उछालने 5 से बड़ा अंक आने की संभावना कितनी भैया? 5 से बड़ा एक 6 ही आएगा। तो 1/के आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सिंपल बात है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका नहीं है। चलिए ठीक है, फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कह रहा है एक पासे को उछालने पर 20 अंक आने की संभावना क्या है। तो भैया एक पासे को उछालने पर 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, और 5 आ सकता है। अब ये इन 3 संभावना है, और टोटल आने की संभावना कितना है भैया? तो 3 ये है, और टोटल संभावना कितना? 6। तो 3/6 मतलब आपका हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर कितने पे चला जाएगा? ए पे चला जाएगा। एक पासे को उछालने पर 3 से बड़ा अंक आने की संभावना, तो 4 5 आ, तो 1/3 आप 1/2 ही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइन थीटा बराबर 1/√2 होता है। साइन कितने अंश का दोस्तों? 1/√2 हो जाता है। तो यहाँ कर देंगे, देखिए साइन थीटा बराबर, साइन 45 अंश का मान होता है। तो साइन से साइन कट जाएगा, थीटा बराबर 45 अंश। ऑप्शन नंबर आपका सी पे चला जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, मतलब हो जाएगा आपका, देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, इंटू इसका हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा? cos, मतलब इसका मान आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों tan स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा होगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 हो जाएगा इसका मान। अब देखिए इसमें कह रहा cot थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, तो इसमें आपको साइन थीटा बटा cos थीटा में चेंज कर दीजिएगा, जो भी आपका आएगा आंसर। देखिए काट करेंगे तो cos बटा के साइन हो जाएगा, साइन से साइन 1 पर, मतलब इसका मान भी आपका 1 आएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपका साइज थोड़ा बड़ा है,
थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो समांतर चतुर्भुज, ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज अंतः कोणों का योगफल। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना हो जाता है? कोई भी चतुर्भुज हो उसके अंतः कोण कितने होते हैं? 60 अंश होता है, 360 अंश होता है दोस्तों, तो आपका 360 हो जाएगा। अब देखिए सम चतुर्भुज के कोण होते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सम चतुर्भुज का जो कोण होता है उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। समकोण चतुर्भुज के कोण आपके क्या होते हैं? समकोण नहीं होते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों वर्ग की भुजाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप जानते हैं आयत के विकर्ण दोस्तों आपस में बराबर होते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का युग्म परस्पर समांतर है तो चतुर्भुज होगा। देखिए कह रहा है कि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? ये वाला समांतर होता है, अब इधर क्या है कुछ भी कर लीजिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका? समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज दोस्तों सभी प्रकार हैं आपका। ये देखिए आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए आपका फॉर्मूला पूछा जा सकता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पे चला जाएगा दोस्तों। अब कह रहा है 21 नंबर, यदि शंकु ऊंचाई इतना और त्रिज्या इतना सेंटीमीटर तो आयतन ज्ञात करिए। इसको हम लोग उसमें ज्ञात कर लेंगे, तो ऊंचाई दिया है, त्रिज्या दिया है, तो शंकु का आयतन क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर देंगे। तो इसमें कुछ खास आपका नहीं दिख रहा है हमें, एक वृत्त की त्रिज्या इतना है, परिधि ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ये देखिए इससे पूछा जा सकता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा, तो दोस्तों इसका मान आपका होता है 1, ऑप्शन नंबर डी पे चला जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसको बोल देगा प्रतिस्थापन विधि से मान ज्ञात करिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे IMP लगा लीजिएगा, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है दोस्तों? एक पक्ष का मान दूसरे पक्ष में आप ले जाकर के रख देंगे। जैसे देखिए 3x + y = 4 है, तो यहाँ लिख देंगे, देखिए 3x प्लस जैसे आपका y बराबर आपका 4 दिया है, तो y बराबर देखिए प्रतिस्थापन करेंगे 3x इधर चला जाएगा, तो 4 - 3x आएगा। तो समीकरण ये वाला समीकरण, इसमें y का मान 4 - 3x तक करके सॉल्व कर लेंगे, तो x और y का मान आपका आ जाएगा। अगला है देखिए, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा मोटा कर देता हूं, ठीक है। कह रहा है देखिए साइन 60 अंश का मान, तो साइन 60 अंश का मान दोस्तों करड़ी में 3/2 होता है। काट 30 अंश और tan 45 अंश का मान, तो दोस्तों काट 30 अंश का मान होता है आपका करड़ी में 3 और tan 45 अंश का मान होता है 1, तो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी पे चला जाएगा, ठीक है। काट 30 अंश का मान होता है साइन 30 1/√3, तो काट 30 अंश का मान हो जाएगा करड़ी में 3। 1 मिनट मेरे दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो ये आपका 100% सही है, आपका ये दिया है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो दे रहा है उसको गलत दे रहा है, इसको पता ही नहीं है हमको लग रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त की त्रिज्या, तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो रणभूमि को छोड़ के भाग जाता है वो कहलाता है कायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई का मान रख देंगे, 22/7 हो जाएगा, 22 चौके 88 आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? देखिए 400 हो जाएगा, 400, तो आर का मान आपका 20 हो जाएगा मेरे दोस्त, नहीं 22/7 है ना, तो 22 चौके 88, 4 7 चौके 28, तो आपका 20 करड़ी में ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 20 करड़ी में 7 ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको कह रहा है देखिए हल करने के लिए कह रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2x² - x - 1 है, तो 2 - 1 कर देंगे दोस्तों, 2 - 1 कर देंगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए बाहर बाहर का गुणा कर देंगे तो 2 आएगा। अब 2 को इसका करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 2x² - 2 - 1 x - 1 बराबर आपका हो जाएगा देखिए 0। मैं कलर चेंज कर लूँ, तो ये हो जाएगा देखिए 2x² - 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x + x - 1 हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें 1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इसमें सॉरी, इसमें 2x कॉमन होगा, इसमें 1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2x बराबर -1 हो जाएगा, तो x बराबर -1/2, तो मतलब ये वाला आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वर्गमूलों में अंकों की संख्या दोस्तों, वर्गमूल निकाल लीजिए, जो अंक आएगा उसको आप बता देंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन्हीं चतुर्भुज के 3 कोणों का योगफल इतना है, तो चौथे कोण की माप दोस्तों 360 में से 285 को आप घटा दीजिएगा, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 8 त्रिक का 24 3 27, तो आपका हो जाएगा 3/2 इसका वर्गमूल होगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें कह रहा है देखिए घनमूल ज्ञात करिए, तो घनमूल में क्या होता है दोस्तों? 3 3 का होता है, तो इसका हो जाएगा 0.0
0.02 हो जाएगा। देखिए 3 3, हाँ 0.02, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 9 का घन है तो दोस्तों 9 9 81 9 700 इंटू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका देखिए ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। कह रहा है देखिए 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो औसत माध्य पदों का योग बटा पदों की संख्या आप उसमें कर लेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपका बहुत आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम 10 संख्याओं का औसत माध्य, इसको हम लोग विस्तृत में चर्चा कर लेंगे, आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए बहुलक तो आप जानते हैं, माध्यिका इस सब के बारे में बता दिया। देखिए 2 से साथ घात का मान कितना होगा, इम्पॉर्टेंट मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। देखिए ये क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए करड़ी में 64 और करड़ी में 36, तो इसका मान 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 8 64 6 6 36, तो 2 हो जाएगा इसका मान, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये सब सूत्र जितने हैं दोस्तों, जितने भी आपके सूत्र हैं, बेलन का, शंकु का, वक्र, संपूर्ण, इससे आपका क्वेश्चंस एक ना एक जरूर पूछेगा 2 नंबर का। और वो आपका हो सकता है बहुविकल्पी में भी आपसे पूछ दे, आयतन का सूत्र बताइए, एक सूत्र बताइए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। जैसे देखो ये क्वेश्चन से, देखिए पाई का मान तो 22 बटा के साथ होता है। जैसे देखिए एक वर्ग का विकर्ण इतना है तो वर्ग की भुजा होगी। तो दोस्तों वर्ग का जो आपका विकर्ण दिया है दोस्तों, तो वहां से वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि होता है करड़ी में L² प्लस B² दे दिया है। तो दोस्तों अब ध्यान रखिएगा, तो अब वर्ग है विकर्ण, तो वर्ग की जो भुजा होती है दोस्तों आपका क्या होती है, बराबर होती है। तो √2x हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी पे चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या इतना था, इतना का भागफल, इसमें कुछ नहीं करना है, 15 बटा के आपका 8 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है तो आपका 8 हो जाएगा, तो 4 दूना के 8 5 3 15 माइनस 3 बटा के आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बढ़िया है। और जो आपका जितने भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए इसमें आपका बहुलक आपसे पूछा 2 3 7 9 5 में बहुलक है, तो ध्यान रखिएगा, देखिए किसी भी की आवृत्ति 2 बार नहीं है, तो इसलिए आपका बहुलक कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सबकी आवृत्ति बराबर बराबर है। देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ। देखिए किसी सिक्के में हेड आने की संभावना 1/2, किसी एक सिक्के उछालने पर पूछ आने की संभावना, ये भी आपका 1/2 हो जाएगा। परिमेय संख्या इसका सरलतम रूप आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए सरलतम रूप का मतलब होता है काटने पीटने के बाद आपका मान आए, तो इसका हो जाएगा देखिए 8 चौके 32, मतलब 8 बटा 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इतने का आपका घनमूल कह रहा है, देखिए तो हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी पे चला जाएगा। इसमें देखिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 3x = 6, इसको इस टाइप के क्वेश्चंस मैं बता ही दिया हूँ, इंपॉर्टेंट है। ये साइन 60 अंश है, cos 30 अंश, इसका मतलब है दोस्तों दोनों को बराबर करना है। देखिए cos 30 अंश को मैं नहीं लिख सकता हूँ cos 90 - 60, भाई 90 में 60 घटाएं 30 ही होगा, तो cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा होता है, तो sin 60 अंश हो जाएगा, तो sin 60 से sin 60 कट जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी पे चला जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। किस पे चला जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी पे चला जाएगा। देखिए उत्तर ये आप दे रहा है, गलत दिख रहा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, 7 को ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा 7 की पावर 1 बटा के 5 माइनस ये हो जाएगा इंटू हो जाएगा 7 के पावर माइनस 1 बटा के 3, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए -2 बटा के 15 हो जाएगा, क्या -2 बटा के 15। तो ऑप्शन नंबर आपका बी पे चला जाएगा मेरे दोस्तों। ये देखिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या इतना, ऊंचाई इतना है, तो लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ, दोस्तों बेलन का वक्रपृष्ठ होता है πRL, लंबवृत्तीय बेलन है ना, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πRH, जो शंकु का होता है, ठीक है। तो 2 पाई का मान होता है 22 बटा के 7, आर दिया ही है, त्रिज्या 5 और ऊंचाई आपका 14 दिया ही, तो गुणा कर देंगे आपका 440 आ जाएगा दोस्तों। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं देता है दोस्तों लंबाई इतना मीटर और ऊंचाई इतना देता है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे गुणा ही नहीं करना है। सबसे अगर सेंटीमीटर में देगा तो उसको मीटर में आप चेंज कर लीजिएगा, दोनों को सेम रहना चाहिए। अगर मीटर में चेंज करना था दोनों ही मीटर में हो, और सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो दोनों सेंटीमीटर में हो। देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए वृत्त का व्यास इतना है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करिए। दोस्तों व्यास इतना दिया है तो वृत्त की परिधि पूछा है, तो व्यास आपका क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि दोस्तों 2πr होता है, तो 2 का पाई मान 14 दे दिया है, 2r का मान जो है आपका 14 दिया है, पाई का मान उसमें आपका
निकल जाएगा। देखिए 2r का मान आपका 14 कर देंगे तो उसमें 7 तो कर देंगे, आपका हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा देखिए, क्योंकि व्यास d बराबर 2r होता है, ठीक है। तो d इंटू पाई तो हो जाएगा 14, तो हो जाएगा 22 बटा के 7, 7 दूना के 14, 22 दूना 44 आपका हो जाएगा। देखिए इसमें भी बढ़िया क्वेश्चन है, या फिर वहाँ त्रिज्या भी निकाल करके आप उसमें कर सकते हैं। देखिए करा, देखिए एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद करिए। देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 d1 इंटू dt। यहाँ पे देखिए दोनों विकर्णों का गुणनफल है, ठीक है, डायगोनल। यहाँ देखिए कह रहा है, देखिए कास ए बराबर इतना तो साइन 2a का मान ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ से कास ए बराबर इतना, तो कास 30 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है, तो ए का मान 30 अंश ज्ञात कर लेंगे, साइन ए का मान 30 रख देंगे, साइन 30 दूना के 60 मतलब करड़ी में 3/2 माना जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए आपका एक गुणनखंड बना करके देने के लिए आ जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, गुणनखंड करके कहेगा गुणनखंड ज्ञात करिए, तो इसमें कुछ नहीं, बाहर का बाहर a का c में गुणा कर 5 दूना के 10, 5 + 2, तो सिंपल बात आपका आ जाएगा। देखिए x + 2 x + 5 हो जाएगा, सॉरी 2x + 5 2x + 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, 7 को कर दीजिए 5 + 2, इसमें आप देख ही रहे हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2x² + 7 को हम करेंगे तो 5 दूना के 10, 5 2 7, 2x + 5 2x + 5 हो जाएगा। तो इसमें से आपका देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है, इसमें से 1 कॉमन है, तो 2x + 5 2x + 1 हो जाएगा। तो देखिए ये भी गुणनखंड कर रहा है, तो कुछ बड़ा नहीं है, गुणनखंड आपका एक न एक पूछा जाएगा। ये 13 नंबर क्वेश्चन जो आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें हालांकि लगाएंगे देखिए cos c + cos d का फॉर्मूला, यहाँ sin c + sin d का, तो sin c + sin d का होता है 2 sin c + d/2 इंटू cos c - d/2, cos c + cos d का होता है cos c + d/2 इंटू cos c - d/2। तो इसको आप प्रूफ कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन नहीं है, ये आपके परीक्षा में पूछा नहीं जा सकता, लेकिन ये क्वेश्चंस देखिए ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, आपको प्रूफ करने के लिए आपका दिया जा सकता है। तो कुछ नहीं है दोस्तों, देखिए 48 है ना, ये 42 है, तो यहाँ करके cos 90 - 48 कर देंगे तो आपका हो जाएगा वही sin 48 अंश, क्योंकि 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 ही आएगा, तो हो जाएगा sin 48 कट गया। यहाँ देखिए इसी कर दीजिए ऊपर वाले को sin 90, यहाँ कर दीजिए cos 90 - 42 कर दीजिए, तो हो जाएगा sin 42, दोनों कट जाएगा, तो 1 + 1 = 2 आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नहीं है। देखिए ये जो क्वेश्चन है देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए cos a बराबर कड़ी में 3/2 है, तो sin a बराबर एक है, sin a बराबर कड़ी में 1 - cos a है। अगर ये नहीं आता है, देखिए एक और बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं, cos a बराबर इतना है ना, तो cos कितने अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो भैया cos जो होता है आपका 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो cos से cos कट जाएगा, a बराबर 30 अंश, तो sin 30 अंश का मान हो जाएगा आपका, sin 30 अंश का मान निकाल लीजिएगा, sin 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखिए चक्री चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं, इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन आपका बढ़िया है, समलंब की समांतर भुजाएं इतना और इतना मीटर है, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, तो 15 8 कितना हो जाएगा आपका 20, और गुरुत्व कितना हो जाएगा 12, तो 12 दूना 24, 240 में 2 का भाग देंगे तो आपका 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 8 23 हो जाएगा। अब 23 में आपका 12 का गुणा कर देंगे, तो जितना भी आएगा उसमें 2 का भाग देंगे तो आपका 138 आ जाएगा मेरे दोस्तों। ये भी देखिए समलंब का आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला बस याद रख लीजिएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुरुत्व ऊंचाई। a + b का मतलब क्या है, यहाँ पर समांतर भुजाएं हैं। देखिए इसमें देखिए समझने की कोशिश करिएगा, ये एक भुजा है, एक ये भुजा, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर हैं, तो भैया ये ये हो गया, अगर 20 को मान लें तो दोनों का योगफल कर देंगे, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये आपका रचना के लिए दिया है, आपका रचना उतना देता नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए जो इतना में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए सिंपल बात, इसका सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। इसके बाद जो शेषफल आपका बचेगा, लास्ट में जो आपका शेषफल बचेगा उसको आप क्या करने हैं दोस्तों, उसको क्या कर रहे हैं, घटा दीजिएगा। तो इसके घटाने के बाद वो आपका देखिए जैसे 441 है, 441 का, या फिर सिंपल बात देखिए घटाइए भी मत, कुछ मत करिए, जो भी आपका ये वर्गमूल आया, इसके जहां दशमलव में आ रहा है ना, तो इसी वर्गमूल का आप वर्ग कर दीजिए, जो संख्या आएगी वही आपका क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखते हैं ये अगला क्वेश्चन से, देखिए यहाँ पर है का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए इसको गुणनखंड करना है, तो देखिए सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से करेंगे, तो अगर इसमें 7 एकम 7 हो पॉसिबल नहीं है तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे। श्रीधराचार्य होता है देखिए -b प्लस माइनस करड़ी में b² - 4ac अपान क्या होता है दोस्तों 2a होता है। तो इस फॉर्मूले को लगा देंगे, आपका माना जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, सेक 30 अंश cos 45 अंश sin 30 अंश 2 cos 0 अंश। तो cos 0 अंश का मान आपका 1 होता है। यहाँ पर सिर्फ मान आपको याद रख लेना है, इसका तुरंत आपका इसका आंसर निकाल लेंगे, कुछ खास नहीं है। देखिए कह रहा देखिए 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होते हैं।
दोस्तों ध्यान रखिएगा, कह रहा 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों 2 सिक्कों को उछालने पर टोटल जो आपके परिणाम प्राप्त होते हैं दोस्तों 4 होता है। कौन कौन सा? या तो पहले वाले पर हेड, दूसरे पर भी हेड आ जाए। दूसरा, पहले वाले पर हेड, दूसरे पर टेल आ जाए। तीसरा, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड आ जाए। चौथा, दोनों पर टेल टेल आ जाए। तो आपका टोटल 4 प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। यही पूछा है इसमें। देखिए यहाँ पर गलत दे दिया है। देखिए 2 सिक्के 4 परिणाम, 2 सिक्कों को उछालने पर प्रायिकता। तो दोस्तों यहाँ पर ये गलत दिया। ठीक है, परिणाम पूछा है तो भाई टोटल 4 प्रकार के परिणाम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों पर न जाइएगा। ये थोड़ा सा सोल्यूशन गलत भी दिया। देखिए किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतना, त्रिज्या इतना है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ पाई r होता है। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखिए तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है यही। देखिए h² प्लस r², मतलब इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे, इसके बाद वर्गमूल निकाल लेंगे, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ठीक है, तो l का मान आपसे निकाल लेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये तो ये आपका जानते हैं 7 का क्यूब है 7 7 49 7 343। देखिए 343 का आपका देखिए 3 दिया है ना, तो इसका आपको क्या करना है, आपको घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल आपका देखिए 7 होगा। ये देखिए 576, तो 24 का वर्ग है, तो यहाँ पर आप निकाल लेंगे, तो दोनों का गुणा कर देंगे, तो आपका जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये आपका घनमूल एक पूछा जाएगा, इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि औसत ज्ञान जो है दिया, ठीक है, समांतर माध्य वाला पूछ सकता है और बहुलक वाला, ठीक है, वो बारंबारता में भी दे सकता है। तो समांतर माध्य का, औसत माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का, पदों का योग बटा के पदों की संख्या। तो देखिए संख्याओं का योग टोटल कर लेंगे, इसका कुल संख्या है आप 10, उसमें भाग दे देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। बहुलक में जिसकी बापती सबसे ज्यादा होती है वही आपका बहुलक होता है। ठीक है, इसमें कह रहा देखिए संख्याओं की माध्यिका। तो माध्यिका देखिए विषम के लिए क्या होता है दोस्तों? n+1/2 वहां पद। इसके सम के लिए क्या होता है? n/2 क्या होता है? देखिए n/2 वहां पद प्लस n/2 और +1 वहां पर टोटल के बटा क्या होता है? आपका 2 होता है। ये आपका होता है माध्यिका का फार्मूला सम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है माध्यिका, अगर आपसे पूछा जा सकता है। देखिए बेलन किसे कहते हैं, शंकु किसे कहते हैं दोस्तों? ये आपका नहीं पूछा जाएगा। यदि 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन इतना, तो त्रिज्या ज्ञात करिए। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, देखिए यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r²h। हमने अच्छी तरह से पढ़ाया था, वीडियो अगर आपने देखी होगी तो पूरे एक एक डिटेल में बताया था ये क्यों होता है, कैसे होता है। इसका आयतन देखिए आपका 1232 दिया है यहाँ पर। तो कह रहा है तो त्रिज्या ज्ञात करिए। तो दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई दे ही दिया है, तो त्रिज्या आप नहीं ज्ञात कर सकते। इन सबको r को इधर रख देने और सबको इसमें भाग में जाने दीजिए, इसका जो भी आपका काट पीट दीजिएगा, त्रिज्या आपका आ जाएगा। शंका टंकी की ऊंचाई इतना, आधार का व्यास इतना, तो तिर्यक ऊंचाई। तो दोस्तों तिर्यक ऊंचाई होता है कड़ी में h² प्लस r², आपका उसमें से मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए इसको हमने बता ही दिया है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 2 समान आयतन वाले बेलनों के व्यास इतना के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाइयों में अनुपात ज्ञात करिए। तो दोस्तों सिंपल बात, पहले वाले बेलन का आयतन इतना है, दूसरे का उतना मान लेंगे। व्यास इतना दिया है तो त्रिज्या मान लेंगे। दोस्तों त्रिज्या क्या हो जाएगा? r/2 होता है, तो r/2 तो इसमें 3/2 का कर देंगे, h1/h2 है, तो h1/h2 आपका 9/4, आप 4/9 आ जाएगा, उसमें कुछ खास नहीं है मेरे दोस्तों। और आपका देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है, इसमें 20 सेंटीमीटर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है देखिए आयतनों का अनुपात आपका ऐसे पूछा जा सकता है। 2 बेलनों की त्रिज्या इतना है, उनके ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का ज्ञात कर, अनुपात ज्ञात करिए। तो दोनों का आयतनों का अनुपात ज्ञात कर लीजिएगा दोस्तों। त्रिज्या इतना दिया था, तो भाई त्रिज्या वही मान लेते हैं, एक त्रिज्या आपका 2r है और दूसरा क्या है 3r है, और ऊंचाई दिया तो भाई एक 5h है, दूसरा 3h है, इसमें का अनुपात में ज्ञात करेंगे, उसका फार्मूला रख देंगे, पाई r²h होता है। तो पाई से पाई आपका कट जाएगा, तो r²h हो जाएगा। तो r से आपका यहाँ देखिए एक 2 पाई है, एक 3 पाई है, तो वहां पर आप गुणा करके जो आप ही आएगा आंसर निकाल लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बहुलक आपका ज्ञात करना है। देखिए तो बहुलक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ठीक है, तो इसमें आपका देखिए कह रहा, देखिए सबसे आवृत्ति 0 की है, 3 बार है, 3 बार है, तो बहुलक आपका 0 हो जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, a² - b² का आपको क्या करना है मेरे दोस्तों? फार्मूला लगा देना है। तो इसको अगर आप करेंगे तो देखिए क्या होगा आपका, देखिए 9/49 है, तो देखिए 3/7 एक का कर्स क्या कर सकते हैं? होल स्क्वायर कर सकते हैं, -4b² है, तो इसको 2b का होल स्क्वायर कर देंगे, तो a² - b² का फार्मूला लगा देंगे, a + b a - b। तो यहाँ आपका आंसर दिया है दोस्तों, देख लीजिए।
ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको कह रहा है हल करने के लिए, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30, 10 तियाँ 30, तो एक्स प्लस 10 हो जाए, सॉरी 10 तियाँ 30 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो 15 माइनस 2 कर दिया दोस्तों। ठीक है, पहले मैंने प्लस के करके कर देता हूँ। देखिए आपका हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 बराबर आपका 0 दिया है। ठीक है, जब 13x माइनस 30 आपका 0 दिया है मेरे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए नहीं तो 10 प्लस 3 हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 10 प्लस 3 हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका करेंगे आप 15 माइनस 2, ये सही किया। ठीक है, तो 15 माइनस 2 से आप लगा करके आपको इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर लेना है। सबसे पहले ये जैसे कि उसे आपको नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, इसके बाद एक्स की घात 1 तो हो जाएगा प्लस 13x माइनस 30, इसको ऐसे करके बराबर 0 कर लीजिएगा। अब देखिए अब 30 को ऐसे दो गुणनखंडों में बांटना है, यदि जोड़ें तथा घटाएं तो या तो हमारा 13 आए या फिर गुणा करें तो आपका 30 आया, तो हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 2 एक्स माइनस क्या हो जाएगा आपका 30 बराबर हो जाएगा 0। इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुणनखंड आपका एक आएगा ही आएगा, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। एक गुणनखंड से आएगा, एक ट्रिग्नोमेट्री से आएगा। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत अच्छी तरह से मैं पढ़ा चुका हूं, तो इसमें आपका संभावना है ही नहीं। खाली मान आप याद कर लीजिए जो भी आपका आएगा। और मान अगर जिसको नहीं याद है, मैंने तरीका बताया है आपको मैथ की प्लेलिस्ट में, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे निकाला जाता है, उसको भी आप निकाल कर सीख लेंगे तो निकालना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप आ भी जाए तो ये बहुत क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है, देखिए 10 69 अंश प्लस 10 66 अंश प्लस 10 1। ठीक है, 1 माइनस 10 69 अंश प्लस 10 66 अंश करना है। तो इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए ये जो 1 है ये आपका थोड़ा सा गलत दे दिया है। ये 1 आपका ऐसे प्लस 1 जैसे यहाँ पर दिया वैसे किया है। 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10 भी हो जाएगा, तो 69 प्लस 66 हो जाएगा। तो 10 135 अंश का मान होता है -1, क्योंकि इसमें करेंगे देखिए 10 90 प्लस 45 कर देंगे तो माइनस काट 45 अंश हो जाएगा। 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है 90 प्लस थीटा माइनस काट थीटा, तो माइनस काट 45 अंश में -1 और इसका +1 हो जाएगा, कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। ये थोड़ा गलत लिखा है यहाँ, प्लस आपका 1 ऐसे रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए 8000 का घनमूल तो आप निकाल ही सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, इसमें कुछ खास है नहीं। और इसको देखिए आपको समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह, मैंने द्विघात समीकरण को बताया है, वर्ग समीकरण वाला। इसमें कुछ भी नहीं करना। देखिए 16x स्क्वायर माइनस 25 है तो बराबर आपका 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 25 बटा के 16। अब एक्स बराबर करेंगे तो करड़ी में 25 बटा के 16 हो जाएगा, तो 25 का 5 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, 5 बटा के 4 आ जाएगा। ठीक है, बहुलक ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर आयत को लंबाई के, देखिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। देखिए बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कह रहा देखिए 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाया जा रहा है। देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, लंबाई के परितः आपको क्या कर रहा है, घुमाया जा रहा है। तो बेलन पर देखिए, तो परितः घुमाने से बेलन, तो बेलन के आयतन को ज्ञात करिए दोस्तों। तो ये जो आपका सोल्यूशन दिया है वो आपका 100% दोस्तों ये गलत दिया है। ठीक है, ऐसे देखिए मैं इसको काट देता हूं, आप मेरा ये वाला वीडियो जाकर के वहां से देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि देखिए जिसके परितः घुमाए, देखिए ये कह रहा है एक आयत है ऐसे, देखिए ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई, इसकी लंबाई आपकी 10 सेंटीमीटर हो गई, ठीक, और ये चौड़ाई जो है आपका दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा लंबाई के परितः, भैया इसको यहीं पर छोड़ देंगे, इसको अगर हम इसी के थ्रू अगर घुमाएंगे तो ये वाला इधर अगर ऐसे मान लीजिए इस, अगर आपका ये जाएगा तो इधर भी एक आयत इसे टप का बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, और ये पूरा इतना आपका बनेगा एक सर्कल, मतलब आपका एक सिलेंडर बन जाएगा दोस्तों जब घुमाया जाएगा, घुमाया जाएगा। तो अब आयत के पर जब घुमाया जाएगा तो ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी r बराबर आपका 3.5 हो जाएगा मेरे दोस्तों, ना कि यहाँ 3.5 दिया, ये गलत दिया। ठीक है, तो ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर होगा, तो वहां से आप इसका सॉल्व करेंगे तो आपका मतलब इसकी हो जाएगा, देखिए पाई r स्क्वायर एच होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई का मान 22 बटा के 7 गुणते r का मान 3.5 इंटू 3.5, देखिए r स्क्वायर 3.5 इंटू h का मान हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो इसमें आप करेंगे तो देखिए 7 × 5 = 35 हो जाएगा, तो हो जाएगा देखिए 0. कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब सबका गुणा करेंगे आप तो आपका लगभग 385 के लगभग इसका आंसर आना चाहिए दोस्तों, कितना 385
85, 385 या 285 के लगभग आपका आंसर आएगा, वही आंसर सही होगा। ये आपका आंसर गलत है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका क्वेश्चन मैंने बता ही दिया है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक आएगा ही तो आएगा ही। ये भी क्वेश्चन मैंने बता दिया कि एक आएगा ही आएगा। तो ज़्यादा देर करते चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए औसत माध्य, तो मैंने बता ही दिया है कि औसत माध्य क्या होता है, पदों का योग बटा के पदों की संख्या कर लेंगे, आपका सिंपल आ जाएगा। देखिए पदों का योग बटा के पदों की संख्या। माध्यिका किसे कहते हैं, आपका ये आपका फॉर्मूला दिया है। तो देखिए माध्यिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सम से या एक तो विषम से आपका पूछा ही पूछा जाएगा। मतलब उसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा कि कैसे करना। अगर माध्यिका आपका ला देगा, सबसे पहले इसको आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद पद गिन लीजिए। अगर सम होगा तो n बटा के 2 प्लस 1वां पद, नहीं n बटा के 2वां पद प्लस n बटा के 2 प्लस 1वां पद बटा टोटल बटा के 2 हो जाएगा। उसमें लगा करके लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अब विषम होगा तो n प्लस 1 बटा के 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। ये भी देखिए ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 सिरों से खुली एक बेलनाकार नली की धातु बनी, इस नली का आंतरिक व्यास इतना है, इसकी लंबाई इतना है, प्रत्येक धातु का इतना है, तो धातु का आयतन। देखिए इतना इंपॉर्टेंट एक नहीं है, ठीक है, इसको मैं नहीं बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा 2 शंकुओं के आयतनों का अनुपात इतना है, उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करिए। तो सिंपल बात, ये मैंने अभी इससे पहले ही बताया था। त्रिज्या दिया, देखिए आयतनों का अनुपात दिया है, तो भैया आयतन इतना दिया है। अब कह रहा है त्रिज्याओं का अनुपात, भाई सब जगह जहाँ त्रिज्या दिया है वहाँ पर आपको इसको रख देंगे, इसके मान को, बस आपका आंसर आ जाएगा ऊंचाइयों का अनुपात। देखिए ठीक है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा त्रिज्या की ऊंचाई में इतना का अनुपात है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल बात समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है। देखिए कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई इतना है। तो मान लेते हैं दोस्तों आपका ये एक 4x होगा, एक 7x होगा, दोनों में कॉमन जो रहेगा ये हो जाएगा। अब बस उसमें आपको रख देना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है दोस्तों, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करिए, तो क्षेत्रफल में आप रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मतलब कि इससे ध्यान रखिए, अब एक ही क्वेश्चन को मैं बार बार बता रहा हूँ तो आप लोगों को लगेगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बता रहे हैं। नहीं मेरे दोस्तों, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता दे रहा हूँ, इसके बाद मैं छोड़ ही दे रहा हूँ। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना बताइए। तो 1 बटा के 8 होता है दोस्तों। किसी एक फलक के सॉरी करा है, एक पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना जो होगा आपका मेरे दोस्तों 1 बटा के 6 होगा। कितना होगा आपका? 1 बटा के 6 होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक पासे को यादृच्छा फेंकने उसकी सम अंक आने की घटना बताइए। तो दोस्तों सम अंक में क्या हो सकता है? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो ये आ सकता है। अब विषम अंक में क्या हो सकता है? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। तो यही है दोस्तों। अब उसकी प्रायिकता अगर पूछता तो 1 बटा इसका कितना हो जाएगा? देखिए 3 बटा के 6 मतलब 1 बटा के 2 इसका भी हो जाएगा और 1 बटा के 2 इसका भी हो जाएगा दोस्तों। लेकिन घटना ही बस आपका पूछा है। एक लंबवृत्तीय इतना छोड़िए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और इम्पॉर्टेंट जो आपका देखिए ये आपका देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए भाग विधि से एक आपका वर्गमूल पूछा जा सकता है। भाग विधि या गुणनखंड विधि से एक आपका पूछा जाएगा। इसमें क्या करना है? देखिए भाग विधि में इसका देखिए इधर से राइट से 2 का पेयर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद आपका बस वही भाग विधि से आपका निकाल लेते हैं। जैसे देखिए 1 का भाई इसमें 1 का वर्ग करेंगे 1 से ज़्यादा ना हो तो 1 हो जाएगा दोस्तों। तो ये इतना ये इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए ये बात नहीं समझ में आ रही कैसे करना है तो मैं प्लेलिस्ट में दे दूंगा, वहां से आप इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उतना ही तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने मैथ पूरा कंप्लीट ही करा दिया है लगभग। तो वहां से देख लीजिए, आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए वर्ग गुणनखंड विधि से कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका मान ज्ञात करिए। तो कुछ नहीं, देखिए करड़ी में 3 है, प्लस 1/√3 है, अब प्लस √2 है, इसके बटा के 1 कर लेंगे, इसके बटा के 1 कर लेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपका करड़ी में 3 आपका आ जाएगा। देखिए 1/√3 है। तो कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल तरीके से आपका इसका वर्गमूल है, इसमें आप भाग देंगे तो √3 आएगा, √3 के इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 + 1 प्लस √6 हो जाएगा, तो 4 √6 आ जाएगा। जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ठीक है। और ये देखिए ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट ही है। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आसान है। इसमें करेंगे आपका 10 हो जाएगा, 10,000 है तो आपका 100 हो जाएगा, 144 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। आपका आंसर सीधे से दिख रहा है, इसमें कुछ खास है ही नहीं, ठीक है।
और देखिए हाँ, इस प्रकार का आपका दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। सबसे पहले इसको आपको आरोही क्रम में बदलना है। आप कैसे पता करेंगे आरोही क्रम में? तो सबका पहले हर बराबर कर लीजिएगा, इसके बाद अंश में जो सबसे छोटा होगा उसको आप लिखते चले जाइएगा, आपका माध्यिका निकल जाएगा दोस्तों। टेंशन ना नहीं लेने का, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए माध्यिका और बहुलक आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो माध्यिका पता ही है, सम के लिए विषम के लिए, ठीक है। त्रिकोणमिति है तो देखिए त्रिकोणमिति में आपको पूरा अच्छी तरह से बता दिया है। फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये पूरी चीज़ें मैंने आप लोग बहुत अच्छी तरह से बता दी हैं। यहाँ खाली फार्मूला पूरा रट लीजिएगा, वहीं से आपका आंसर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जो आपका इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो लंबी भी ना हो और आपका सब हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए आपका तरीका इसको निकालने का, ठीक है। तो तरीका इसमें आपका नहीं दिया है, मैंने जो बताया उस तरीकों को आप देख लीजिए वीडियो में, ठीक है। यहाँ देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा था, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। n = 7 आ गया तो बस 7 + 1/2, विषम के लिए n + 1/2वां पद होता है। तो चारवां पद देख लीजिए, 1 2 3 4, चारवां पद क्या है आपका? 4 है, 14 है, तो आपका माध्यिका 14 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं मैं इसको नहीं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए इसको, क्या बताएं। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, इसको पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों। तो देखिए इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है 2 sin A sin B का cos A - B - cos A + B वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, इस तरह को आपको अगर देखिए sin A - B × sin A + B, तो sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B कर देंगे, तो sin स्क्वायर A का मान हो जाएगा आपका, देखिए बाहर आपका हो जाएगा, देखिए sin A, यहां हो जाएगा देखिए sin स्क्वायर 60 अंश माइनस sin स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? A हो जाएगा। तो देखिए sin 3 एक फॉर्मूला, देखिए sin 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2 का करेंगे तो आपका 3 कितना हो जाएगा? देखिए 4 माइनस क्या हो जाएगा आपका? sin स्क्वायर A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर A। तो इसमें करेंगे तो आपका बटा के 4, जब इसमें करेंगे तो देखिए 3 - 4 sin स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 3 - 4 sin स्क्वायर A बटा के कितना हो जाएगा आपका? 4, और इधर बाहर आपका sin A था, तो sin A का जब गुणा करेंगे तो 3 sin A - 4 sin क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका sin 3A, तो 1/4 sin 3A, क्योंकि ये 3 sin A - 4 sin क्यूब जो फॉर्मूला होता है आपका sin 3A का होता है, ठीक है। नहीं, दूसरा तरीका जो आपका ये बताया उससे कर लीजिए, और जो मैंने बताया वो और आसान है। देखिए इसमें करा, देखिए cos 30 अंश का मान इतना दिया है, तो cos 15 अंश का मान ज्ञात करिए। तो दोस्तों cos 15 अंश का मान ज्ञात करने के लिए देखिए 2 का स्क्वायर 15 अंश -1 हो सकता है, पहला तरीका। या फिर इसमें आप कर सकते हैं, देखिए cos 15 अंश को लिख सकते हैं, देखिए cos 60 - 45, क्या दोस्तों? cos 60 - 45, तो cos A - B का फॉर्मूला लगा करके भी इसको आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, झूठों का दिया फालतू का। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा रफली, लेकिन इस समीकरण को देखिए सॉल्व करके जाइएगा, इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 दूना के 8, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। देखिए तो अब ऐसा बताइए, 6 दूना 12 होता है, तो 4 - 3 हो जाएगा, 4 3 12, तो 4 - 3 करके आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो x का मान आपको पूछा है। देखिए ध्यान रखिएगा एक बात का, अगर बराबर दिया है तो x बराबर कुछ आएगा, अगर यहां पर छोड़ देंगे तो आपका आंसर नहीं होगा। ये सॉल्व करेंगे दोस्तों तब आपको आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई इतना है, त्रिज्या इतना है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करिए। शंकु का आयतन ज्ञात होता है दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई का कोई मतलब ही नहीं है। आपका त्रिज्या इतना दिया तो शंकु नहीं, तिर्यक ऊंचाई से आपका दोस्तों ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे, सॉरी, तो ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे तो ऊंचाई आपको मिल जाएगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² होता है, तो उसमें रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला लर्न कर लीजिएगा। देखिए घनाभ का देखिए आयतन होता है LBH, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2LBBH + LH होता है, घनाभ का विकर्ण होता है, कड़ी में तीनों भुजाओं का क्या होता है? स्क्वायर होता है। घन का, ये पूरे फॉर्मूले को आप याद करिए। घन का आयतन, भुजा का क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a², घन का विकर्ण कड़ी में 3 × भुजा, बेलन, बेलन का आयतन πr²h, बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πrh + r, ठीक है। शंकु का
1/3πr² है। शंकु का वक्र पृष्ठ πr_l, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πr_l प्लस r, तिरछी ऊंचाई कड़ी में h² प्लस r²। इसको पूरा लर्न करिएगा क्योंकि इससे आपका प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, गोला है, गोले का आयतन होता है 4/3πr³ होता है, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr², अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr² होता है। लंबवृत्तीय शंकु है तो शंकु को बता ही दिया πr_l प्लस r होता है, तो इसमें आपका कुछ नहीं, गोली कोष जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ही नहीं आपका। देखिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है दोस्तों 4 × भुजा होता है, लेकिन समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 डायगोनल, मतलब दोनों का विकर्ण का क्या होता है दोस्तों, d1 × dt होता है। तो आपसे दे देगा समचतुर्भुज का विकर्ण दिए है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो उसमें विकर्णों का गुणनफल कर देंगे, मैं करके 2 का भाग दे देंगे। और समलंब चतुर्भुज का तो मैंने बताया है, ट्रेपीजियम का क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ये आपका है परिमाप समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई बटा के 2। ठीक है, ये परिमाप, ठीक है कोई बात नहीं है, समांतर भुजाओं का परिमाप मतलब बाहरी माप आपका देगा। ठीक है, तो ये सबको भुजाओं का बाहरी भुजाओं का आपको क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। ठीक है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज आपका जानते ही हैं, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है मैंने पहले ही बता दिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं उसको मैं वहीं बताता हूँ। ये देखिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, देखिए ये क्वेश्चंस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है देखिए कि दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका कोण B 95 अंश है। ठीक है, तो कोण D का मान ज्ञात करिए। देखिए चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 180 अंश, 180 अंश, तो ये 95 दिया है, ये कितना होगा 105 हो जाएगा, सॉरी 95 दिया है तो 180 में से आप 95 घटा लीजिएगा, जितना भी आपका आएगा लगभग 85 के लगभग आएगा। कितना आएगा 85। देखिए कोण D बराबर कितना दिया आपका 85 दे दिया है। अब कह रहा है जब इतना हो गया तो आपसे क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि कोण A बराबर कोण C हो तो कोण A का मान ज्ञात करिए। जब कोण A बराबर जब कोण C हो गया भैया, कोण A बराबर कह रहा है कोण C हो, तो दोनों का योग होता है 180 है। चक्रीय चतुर्भुज ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, 90 दूना 180 हो जाएगा, तो 90 ही निकल जाएगा आपका। देखिए ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन आपका सेकेंड सेमेस्टर में पूछा भी जा चुका है, यही क्वेश्चन आपका सेकेंड सेमेस्टर में आपका पूछा गया था, सेकेंड में या थर्ड में शायद पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है निम्न वो वृत्त केंद्र ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। जब चक्रीय चतुर्भुज हो गया था ये वाला और इसका सम क्या होगा 180 होगा कि नहीं होगा चक्रीय चतुर्भुज में, तो अगर ये 140 है तो आपका 40 हो जाएगा। अब अगर इसको देखिए तो आपका देखिए क्या है अर्धवृत्त में, तो अर्धवृत्त में बना कोण ये आपका 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 90 अंश हो जाएगा। तो जब ये आपका 40 मिल गया, ये आपका 90 मिल गया, तो 9 4 13 130 हो गया, तो आपका सिंपल बात है, आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 30 80 150 अंश हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए आपका पूरा दिया है 50 अंश दिया है। आंकड़ों को निम्नलिखित दिए हैं, तो आंकड़ों की माध्यिका, तो दोस्तों माध्यिका ये हमें बहुत अच्छी तरह से मैं बताया हूँ कि कैसे निकालते हैं। अगर ऐसा भूल देखिए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ऐसे निकालने में, तो कुल को देखिए, अगर टाइम है तो खोल दीजिए। 12 की बारंबारता कितने 4 बार, 12 को 4 बार लिख लीजिए, 12 12 12 12, 13 क्या रहा है 5 बार, तो 13 को 5 बार लिखिए, 13 13 13 13 13। तब अगर ऐसे लिख करके आप चाहेंगे तो संचयी वार्ता की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पता चल जाएगा कौन सा आपका आएगा। देखिए तो सिंपल बात, सम आएगा तो माध्यिका का फॉर्मूला, अब विषम आएगा तो जानते ही हैं, तो उसमें निकाल लेंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एक रोलर का व्यास इतना है, लंबाई इतना है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने मीटर चलेगा। तो भैया रोलर का अगर इस प्रकार से है तो एक चक्कर में वो अपने वक्र पृष्ठ के बराबर ही चलेगा। तो रोलर का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h, तो एक चक्कर में 2πr चलेगा, तो 50 चक्कर में भाई 50 का गुणा कर देंगे 2πr/h में, जो भी आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए तो आप 220 दिया था, आपका 220 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए अब कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखिए इंपॉर्टेंट बहुत बहुत हो जाता है। 700 का ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40%, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। तो भैया मान लेते हैं, माना एक भाग x था, दूसरा भाग 700 - x होगा, सिंपल बात है। अब कह रहा है कि एक भाग का 40%, तो भैया 40% दूसरे भाग से 60% से अधिक हो, तो आप सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता क्या है? तो दो पासों को एक साथ उछालने पर, देखिए दो पासों को अगर एक साथ उछालने पर टोटल आपकी संभावना बनने की 36। कितना बनेगी मेरे दोस्तों? 36 बनेगी। अब उसमें से कह रहा है कि दोनों पासों के अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता। तो भैया पहले पर आपका हो सकता है 1 आए, दूसरे पर 3 आ जाए, तो दोनों का योग करेंगे तो 4 हो जाएगा। या तो पहले पर 3 आ जाए, दूसरे पर आपका क्या आ जाए? 1 आ जाए। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? पहले पर 2 और दूसरे पर भी 2 आ जाए। तो टोटल संभावना कितनी हुई? 1 2 3। और ये 3 संभावना कितनी हुई भैया? 3 संभावना कितने में? 36 में हुई। तो कह रहा है तो अंक 4 होने की प्रायिकता, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 1 बटा के कितना हो जाएगा आपका? 12 होगा। कितना होगा मेरे दोस्तों? 1 बटा के आपका 12 हो जाएगा। यहाँ जो संभावना आपका दिया दोस्तों आपका गलत दिया, ठीक है। आने की संभावना 1 बटा के 12 होगी, ठीक है। 36 में से भाई 3 बार ही आ रहा है, तो भैया 1 बटा के 12 होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन से देखिए, निम्नलिखित में भुजा का निम्नलिखित चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए तो आपसे कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन से, कुछ खास नहीं है इसमें। देखिए अगर हम देखें यहां से ये टच कर रहा है यहां पर, अब वर्गाकार वृत्त है भैया, तो अगर ये आपका में हो गया पूरा, तो व्यास क्या, अगर ये इस फॉर्म में है तो यहां से यहां टच कर रहा है तो ये 28 है, त्रिज्या आधा हो जाएगी तो 14 हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप सिंपल तरीके से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर लगा करके। ये भी देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए करा चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए सिंपल बात, ये अर्धवृत्त में बनाती है आपका 90 डिग्री, सिंपल बात दिख रहा है। सिंपल तरीका से अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है तो 90 डिग्री हो गया। तो आपसे कह रहा है कि ए ओ बी वृत्त का व्यास है। देखिए ए ओ बी वृत्त का सिंपल बात ये व्यास होगा ही होगा। यदि सी ए बी, मतलब आपका कह रहा है यदि ये वाला एंगल सी ए बी आपका ये वाला 60 दिया है, ए बी डी ये वाला जो आपका दिया है वो कितना दिया दोस्तों? 40 दिया है। तो सी ए डी है, तो कह रहा है सी ए डी मतलब ये वाला पूरा पूछ रहा है दोस्तों। तो सी ए डी तथा डी बी सी, मतलब कि डी बी और सी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो देखिए सिंपल तरीका से, अगर ये आपका 90 हो जाएगा तो 9 6 15 150 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। 40 30 70, ये सिंपल आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 70 हो जाएगा। ये 70 हो गया पूरा ये 70 हो गया, मतलब कि डी बी सी हमने 70 निकाल लिया। अब इसको निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए अगर ये 40 है तो 90, 9 4 13, ये आपका 50 हो जाएगा। तो 50 हो जाएगा तो 6 5 11, ये आपका 110, टोटल कितना हो जाएगा? 110 और 70 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है मेरे दोस्तों? देखिए सिंपल बात, सी ए डी देखिए आपका 110 आया और डी बी सी आपका 70 आ गया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। देखिए मैं फिर से इसको समझा देता हूं। इसको अगर मैं दो भागों में ऐसे बांटूं तो ये देखिए इस फॉर्म में आपका आ रहा है। देखिए ये केंद्र से होकर के जा रहा है, तो ये आपका एक अर्धवृत्त बनेगा, तो अर्धवृत्त का कोण 90 अंश होता है, तो ये वाला 90 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 9 6 15 150, लेकिन ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है ना। तो ये अगर 15 होगा इन दोनों का, तो ये कितना होगा आपका? 30 होगा। अब पूरा ही पूछ रहा है बी, तो ये 40 है, ये दिया है, ये 40 में 30 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। तो ये आपका 70 हो गया। अब इसमें अगर हम करेंगे, इसमें ज्ञात करें, तो ये देखिए आपको 50 हो जाएगा। अब 50 और 40 कितना होगा? 90। तो जब 90 हो गया, सॉरी 50 और 40, सॉरी ये आपका 90 हो जाएगा ना, सॉरी ये आपका 90 हो जाएगा। तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो 180 में से 130 घटाएंगे तो आपका 50 आएगा। तो 50 में आप 60 को जोड़ेंगे तो 6 5 11 110 हो जाएगा। देखिए सिंपल तरीका, ठीक है। ये देखिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग इतना है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुना है। संख्या एक यक्ष मान लेंगे, दूसरी 2 यक्ष मान लेंगे, दोनों का योग 24 दिया है, तो यक्ष मान निकाल करके दूसरी आपसे पूछा 16 हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखिए कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करिए। तो सिंपल 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिए, केंद्र से जीवा की दूरी। अब कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर है। ये देखिए
मैं इसको बना करके आपको समझा देता हूँ। अब करा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक जीवा आपका ये हो गया, आपका 16 सेंटीमीटर हो गया, जीवा हो गई। अब इसकी जो त्रिज्या है मेरे दोस्तों वो कितनी है आपकी, 10 दिया है। तो ध्यान रखिए, एक इस पे मैं एक लंब डाल दूंगा, तो ये लंब होगा तो ये 16 है तो ये आपका 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो क्या पूछा है आपका, केंद्र से जीवा की दूरी, तो केंद्र से जीवा की दूरी आपका 6 हो जाएगा। सिंपल तरीका से आपको दिख रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर केंद्र से जीवा की दूरी आपका 6 हो जाएगा। अब मैं कैसे सॉल्व किया, देखिए ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है देखिए, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, वृत्त मैंने बना लिया, इसकी जीवा आपका ये 16 सेंटीमीटर, ये वाली जो जीवा है 16 सेंटीमीटर, ये केंद्र है मान लेते हैं। अब केंद्र से आपकी त्रिज्या ये भी होगी, यहाँ पर जितना भी टच कर त्रिज्या होगी, तो अगर क्या इसको टच करेगा तो ये नहीं होगा, मतलब कर्ण आपका 10 दे दिया, ये टोटल 16 है, तो उस पर मैं एक लंब डाल दूंगा तो ये 8 हो जाएगा। तो क्या इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसको आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब पहला तरीका ये है, दूसरा आप इसको अनुपात से भी आप इसको बहुत अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो यही आप याद रखिए, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर अब -8 का स्क्वायर कर लेंगे, 10 10 में 100 -64 आपका 36 आएगा, 36 का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान लीजिएगा, बहुत 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 मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब कह रहा देखिए, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 आने की संभावना बताइए। तो दोस्तों ये आपका मैंने बताया ही है आपका। अब क्या कह रहा है, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, यदि उसमें इतना वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो तो उसके गोल सिरे का परिमाप इतना हो तो टोपी की तिरछी उठाए। सिंपल बात है दोस्तों, वक्र पृष्ठ दिया ही है आपका 40। देखिए अगर आपका इस प्रकार से शंकु है तो इसके बाहर बाहर ही पूरा लगा होगा, तो बाहर बाहर लगा होगा तो इसका मतलब क्या है, वक्र पृष्ठ दिया है पाई आर एल का मान दे दिया है, और उसके गोल सिर का परिमाप, तो दोस्तों गोल सिर का परिमाप मतलब पाई आर। ठीक है, तो पाई आर दिया है, पाई आर दे दिया आपका 28, सॉरी नहीं, परिधि आपका दिया पाई आर एल बराबर 840 है, तो परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर आपका दिया है ना, तो गोल सिर का परिमाप दिया है ना। देखिए गोल सिर मतलब ये आपका इस फॉर्म में होता है, तो ये वाला नीचे वाला परिधि होता है ना, 2 पाई आर बराबर आपका कितना दिया है, 56 दिया है, तो वहां पर आप पाई आर ज्ञात कर लेंगे, आपका 28 हो जाएगा, तो वहां से आप निकाल लेंगे, तो मान रख देंगे, आपका तिरछी ऊंचाई पता चल जाएगा। अब देखिए ये कह रहा, देखिए कि निम्नलिखित बारंबारता बहुलक ज्ञात करिए। देखिए इसमें जैसे कि सबसे ज्यादा बारंबारता 23 की है, तो बहुलक आपका 23 हो जाएगा। देखिए सिंपल बात है ये, देखिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह भिन्न ज्ञात करिए जिसके अंश और हर में इतना घटा दिया जाए, उसके 4 जोड़ दिया जाए तो उसके मान में इतना हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन को मैंने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर जो मैराथन क्लास लिया था, तो उसमें इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है दोस्तों। तो पहले यहाँ से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो उसको जरूर 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 देख लीजिएगा, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, पूरे प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है, देखिए कि एक वह भिन्न ज्ञात करिए, भैया भिन्न मान लेते हैं यक्स बटा के वाई। अब आगे क्या कर रहा है, जिसके अंश में यदि एक घटा दिया जाए, तो भैया अंश यक्स है तो यक्स में मैंने एक घटा दिया, ठीक है, जाए तो उसका मान, तो भैया यक्स -1 बटा के वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 बटा के 3। इसका एक समीकरण आपका बन गया। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, यदि हर में 4 जोड़ दिया जाए भैया, तो अब यक्स बटा के वाई प्लस 4 आप कर देंगे, तो हर में 4 जोड़ दिया जाता है आपका 1 बटा के 2 हो जाता है। तो इसमें 2 समीकरण बनेगा, यक्स और वाई का मान निकाल करके आप कर लीजिए, भिन्न आपका मिल जाएगा। देखिए सिंपल तरीके से, कुछ है ही नहीं। ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि निम्न चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं। यदि ACB मतलब ये वाला 52 दिया है, ये वाला 48 दिया है, तो ADC मतलब आपसे ADC आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल तरीका, इसमें कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज है, सिंपल तरीका है। तो चक्रीय चतुर्भुज है, देखिए ये 52 दिया, 48 दिया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 5 4 9 1 10। तो ये वाला देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये 100 हो गया, तो आपका ये 80 हो जाएगा। जब ये 80 हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा, जब ये आपका 80 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से आपसे वही पूछा है ADC, तो 100 हो जाएगा। देखिए इसमें 80 दे रहा है, देखिए मैं फिर से देख लेता हूं, ये 52 हो गया, अच्छी तरह से देखिएगा, ये 52 हो गया, ये आपका हो गया 48। ठीक है, तो ये आपका 48 हो गया, तो 52 ये आपका 100 हो गया, तो ये आपका 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। जब ये आपका 80 हो गया तो ये आपका 80 हो गया,
मतलब आपका 80 हो गया, तो ये आपका 100 ही होगा मेरे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, आपका 100% श्योर है कि 100 ही होगा। कैसे कि देखिए, मतलब 80 अंश होता है, तो कोण डी बराबर कोण सी प्लस कोण ए प्लस कोण डी। ध्यान रखिएगा, कोण सी प्लस कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। तो कोण सी बराबर आपका 52। ये थोड़ा सा गलत तरीके से चालू किया, ठीक है इसमें, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा गलत तरीके से चालू किया है। जो मैं बता रहा हूँ उसका 100 होगा, ठीक है, ये गलत किया, ठीक है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप इतना 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 है, ठीक है, आयताकार ठोस सिल्ली की माप है, ठीक है। इसे पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है, तो नई सिल्ली की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको देखिए सिंपल बात, देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार सिल्ली की माप है इतना इतना, ये आपका इतना घन सेंटीमीटर हो गया। अब इसे पिघलाकर घनाकार कर दिया गया, लेकिन क्षेत्रफल तो वही रहेगा। तो दोस्तों घन का क्षेत्रफल तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, घन का मतलब दोस्तों ये आपका सिंपल बात, यहाँ पर आयतन की बात कर रहा है। तो घैतन का आयतन भुजा क्यूब होता है दोस्तों, तो भुजा का क्यूब होता है 64 दिया, तो ये बराबर 4, भुजा आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर धातु के ढोटा का सिल्ली जो है, तो देखिए 3 मिमी होगा, तो इसका आपका आयतन ही दिया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक साइकिल के पहिए का व्यास इतना है, इतना किमी चलने में कितने चक्कर लगाएगा दोस्तों, तो चक्कर लगाएगा मतलब वो अपने परिधि के बराबर ही चलेगा, एक चक्कर में आपका परिधि के बराबर ही चलेगा। तो परिधि में आपका निकाल लीजिए 2πr में, उसमें आपका इसने का गुणा कर दीजिए, किलोमीटर में तो उसको मीटर में चेंज कर दीजिए, गुणा करके आपका जो भी आपका आएगा आंसर हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखिए इसको लर्न कर लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ए यूनियन बी अगर आपका पूछा तो दोनों में, मतलब यूनियन बी का मतलब लॉसेस सीख लीजिए, इंटरसेक्शन भी मतलब मौसम। तो देखिए मौसम में क्या है, देखो दोनों में कॉमन क्या है, 5 और 7, 5 7 दोनों में कॉमन है, 5 7 हो गया। यूनियन का मतलब जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है। तो देखिए एक कॉमन है, नहीं है, एक को लिख लेंगे, 3 कॉमन है, नहीं है, लिख लेंगे, 5 कॉमन है, हाँ है, फिर भी उसको लिख लेंगे, 7 कॉमन है, हाँ है, फिर भी लिख लेंगे, इसका 8 9 इसको कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 8 9 होगा, ठीक है, यहाँ 9 9 दे दिया, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुलक पूछ रहा है, तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 17 की है, 7 बार, तो 17 आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कह रहा है BAC, देखिए BAC आपका 40 दिया है, तो OBC, अच्छा आपसे OBC पूछा है, तो ये आपका देखिए 40 गुना ये आपका 80 हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा। तो ये आपका 80 अगर हो गया, तो ये त्रिभुज के ये दो आपका बराबर हो जाएगा, तो मतलब ये आपका ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, तो ये 50 50 हो जाएगा दोस्तों, तो 50 आपका आएगा, देखिए ठीक है, 80 हो जाएगा, तो हाँ 50 50 ही आएगा, ठीक है, 50 50 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है, 50 50 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बाग की लंबाई इतना मीटर, चौड़ाई इतना मीटर है, बाग के बीचों बीच एक दूसरे समकोण काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते बनाए गए, तो मिट्टी डलाने का खर्च है। तो दोस्तों सिंपल बात, एक बार का जो देखिए 3 मीटर का है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, उसमें से 3 3 का 9 हम घटा देंगे, इसका जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर करके उसमें जितने का कह रहा है, जितना खर्च आएगा उसका गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है, देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर लेंगे, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, जो शेषफल आएगा उसको घटा देंगे, आपका पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। जैसे देखिए 1998 आया, तो 1998 को घटा देंगे, जो संख्या आएगी आपका पूर्ण वर्ग होगी। या फिर ये 999 का भी जो आप वर्ग कर देंगे ना, तो जो भी आएगा वो आपका ही वही आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा है एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई की 3 गुनी है, तो भाई आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो लंबाई x मान लेंगे, लंबाई x चौड़ाई 3x मान लेंगे। अब इसके बाद उसका क्षेत्रफल मान लेंगे, तो भाई क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3x² बराबर 343, तो आपका हो जाएगा 80, 8 3 का 24, 81 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा दोस्तों इसका, आपका एक 9 हो जाएगा, एक 27 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए पूर्ण वर्ग बनाकर कह रहा था, देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, यक्स का जो गुणांक होता है उसका, यक्स का गुणांक 3 है ना, 3 में 2 का भाग देकर के वर्ग कर देंगे, जो आएगा उसको जोड़ तथा घटा देंगे, तो उसमें a + b a - b का फॉर्मूला लगा देंगे, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पूर्ण वर्ग बना करके ना कहीं नहीं करा, ऐसे ही करा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए x² + 3x को कर सकते हैं, देखिए 2 × x × 3/2 प्लस 3/2 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये 2ab हो गया, a² + b² + 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर पूर्ण वर्ग बना कर करता तो x का गुणांक में हम करते, x का गुणांक बटा के 2, तो x का गुणांक है 3, 3 में 2 का भाग देते, इसके बाद होल स्क्वायर करते, जोड़ते था घटाते, इसका जो भी आता आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये आपका आंसर। पूरे वीडियो जो मैंने आपका एनालिसिस कर दिया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस थे। अगर इस वीडियो को आप देख करके अच्छी तरह से जाते हैं तो मैं वादा करता हूं मेरे दोस्तों कि आपका 20 से कम नंबर नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मेरे आपसे प्रॉमिस है, वादा भी है मेरे दोस्तों। तो अगर चैनल पर नए होंगे, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोगों के प्रश्न पत्र की एनालिसिस को लेकर के लिए। तब तक के लिए दोस्तों दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।